सुनील जी इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल वाले इलाके करना सेक्टर में मौजूद हैं। पाकिस्तान की तबाही का इस वक्त जायजा ले रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि स्टेटहुड दोबारा वापस मिल सकता है? जिस तरह डबल कंट्रोल कह रहे हैं कि कश्मीर जम्मू कश्मीर में है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद लोग कह रहे हैं कि काम काज नहीं हो रहा। मैं कुपवाड़ा के इस मजबूत धरती से एक मैसेज देना चाहूँगा, विशेषकर कश्मीर के लोगों को, आप गुमराह मत होइए। स्टेटहुड आएगा, हम लाके रहेंगे। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई रोल नहीं, पीडीपी का कोई रोल नहीं। उनका जो रोल है, जो उनने कहा था सिलेंडर, राशन, पेंशन, वो रोल उनका है। जो वो भटका रहे हैं, रोल हमारा स्टेटहुड का है, मोदी जी का है, अमित शाह जी का है। वो लाके रहेंगे, इनके कहने पे नहीं लाएंगे, इनके जोर जबरदस्ती से नहीं आएगा। जब अप्रोप्रिएट समय आ जाएगा, स्टेटहुड आएगा। आप जम्मू कश्मीर के लोग इनसे सिलेंडर मांगे, आप जम्मू कश्मीर के लोग इनसे फ्री बिजली मांगे, आप जम्मू कश्मीर के लोग इनसे 10 किलो एक्स्ट्रा राशन मांगे। वो रोल इनका है। इनका रोल बड़ा नहीं है। स्टेटहुड आना ले जाना ये पार्लियामेंट का रूल है, जिस पार्लियामेंट में केवल 3 मेंबर इनके हैं, वो भी गिने नहीं जाते हैं कहीं पे। उस भीड़ में पता ही नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस कौन है। मैं तो बार बार कहता हूं कि लखनपुर के बाहर नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी को कहोगे, वो कहेगा किसी पेड़ का नाम है, चिड़िया का नाम क्या है, ये पार्टी भी नहीं पता है ना। भारतीय जनता पार्टी का कंपैरिजन आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से नहीं कर सकते हो। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। हमें 20 से ज़्यादा स्टेट्स में इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं। 1648 हमारे एमपी हैं। इनके अगर 41 एमपी जमा करो तो तब भी 1607 हमारे बाकी रहते हैं। तो कहाँ बीजेपी और कहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को बार बार वो कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि बाहर जाके जब आप कहोगे नेशनल कॉन्फ्रेंस कौन है, वो कहीं दिखते नहीं। और मेंबर पार्लियामेंट जो 3 है, उस 543 की भीड़ में वो 3 कहीं दिखते नहीं है। इसलिए स्टेटहुड पार्लियामेंट देगा, भारतीय जनता पार्टी देगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस राशन का उन्होंने वादा किया, बिजली का वादा किया, सिलेंडर का वादा किया, वो दे। कांग्रेस लगातार आप पे निशाना साधते हैं कि जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर कामयाब ऑपरेशन माना जाता है, लेकिन वो इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि अब ये तिरंगा रैलियां निकाल रहे हैं, तो कोशिश इनकी है इस पे सियासत करने की, वोट बटोरने की। क्या कहेंगे लीडर? देखिए, तिरंगा जो रैलीज हैं वो भारत की सेना के सम्मान में, भारत की मिलिट्री एयरफोर्स के ऑनर में तिरंगा रैली है। तिरंगा सबकी आन बान शान है। तिरंगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का प्रतीक नहीं है। तिरंगा हाथ में लेके चलना वो वतन की एक हुब्ब वतनी का एक प्रदर्शन करना होता है, इजहार करना होता है। उसमें सियासत कहीं पे भी नहीं है। और अगर हमारी मुल्क की सेना ने, हमारी मुल्क की मिलिट्री एयरफोर्स ने इतना बड़ा काम किया है, क्या उनके ऑनर में लोग बाहर निकलें? इंडियन मिलिट्री जिंदाबाद के नारे लगाना कोई पॉलिटिक्स हो सकती है? मैं कहूँगा ये कांग्रेस के डीएनए में है, हमेशा इस प्रकार की सियासत करना। मैं तो इन्हें, बहुत सारे लोग दूसरी पार्टीज़ के भी हैं जिन्हें हम वो सबूत गैंग मानते हैं। वो एयर स्ट्राइक के टाइम भी सबूत मांग रहे थे, वो सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम भी सबूत मांग रहे थे। अभी वो सबूत गैंग, अभी तो सबूत तो दुनिया ने देख लिए, अभी उनके पास वो सबूत मांगने के लिए सवालात नहीं है। इसलिए तिरंगा रैली को पॉलिटिक्स में बदल कर वो तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो तिरंगे का अनादर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। जो देश का व्यक्ति इस वक्त तिरंगा लेके, हाथ में लेके, इंडियन मिलिट्री जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, वो उनका अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस को बाज आना चाहिए, सबूत गैंग को बाज आना चाहिए और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान को आपका क्या जवाब होगा? क्योंकि उन्होंने कहा कि जिस तरह भारत ने पानी बंद कर दिया, उन्होंने कल कहा कि हम सांसें बंद कर देंगे भारत की। क्या पैगाम इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के जरिए? याह्या साहब बोलने को तो मैं भी बहुत बड़ी बात कर सकता हूँ, इसमें कोई मतलब रुकावट नहीं है, लेकिन मैं अपने दायरे इख्तियार को समझता हूँ। जब भी किसी भी दूसरे देश पर कोई उस प्रकार की एक्टिविटी की बात करनी हो, या कोई जवाब की बात हो, कार्रवाई की बात हो, तो मैं अपना दायरे इख्तियार समझता हूँ। मैं एक बहुत छोटी सी यूनियन टेरिटरी का एक लीडर हूँ। यहाँ पे बहुत वहम गुमान में बहुत लोग, लीडर्स बहुत रहते हैं कि शायद हम पूरे हिंदुस्तान को यहीं से डायरेक्ट करें। विदेश मामलों पर वो डिस्कस करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा पे वो डिस्कस करते हैं। मैं इतनी बातें नहीं कहूँगा, लेकिन एक बात, याह्या साहब आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ। एक बात आप याद रखना, भारतीय सेना इस वक्त 3rd लार्जेस्ट मिलिट्री है वर्ल्ड की, और इंडिया इस वक्त सबसे ग्रोइंग इकोनॉमी है। हमने पानी बंद किया है, एक मैसेज दिया है वाटर स्ट्राइक करके, एक मैसेज दिया है कि बाज आओ। अगर उनकी गीदड़ भभकियों से हिंदुस्तान
मतलब मुझे लगता है कि डरना तो दूर की बात, वो हवा भी जिस तरीके से मैं कहूँगा कि हवा का एक झोंका भी उसे हम नहीं मानते हैं। जब भारत चाहेगा, हम शांति के पुजारी हैं, हम पीस को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन यदि किसी ने दुस्साहस किया, किसी ने हिमाकत की, तो वो दुनिया के नक्शे में कहीं नहीं मिलेगा। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बात आपको यहाँ पे दोहराऊंगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी को तब के राष्ट्रपति क्लिंटन ने बोला था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जवाब दिया था क्लिंटन को कि बेशक है, अगर उसने हिमाकत की, वो कहीं किसी स्टेट को ही हमारी तबाह करने की कोशिश करेगा, लेकिन दूसरे मिनट में पाकिस्तान इस दुनिया के नक्शे में नहीं होगा। ये अटल बिहारी वाजपेयी कितने पीस के पुजारी थे। आज भारत कहाँ है? 99 से लेकर 26 ईयर में जो तरक्की भारत ने की है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कोई हम दोहराएंगे, नक्शे पे कहीं नहीं मिलेगा। अगर पाकिस्तान से बातचीत होती है तो किस मामले पे होती है? क्योंकि दूसरी तरफ जो है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मैं सालसी के लिए तैयार हूँ। आपका क्या कहना है? नहीं, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ऑथराइज्ड नहीं हूं, मैं अधिकृत नहीं हूं विदेशी मामलों पे कोई टिप्पणी करने के लिए। हमारे नेशनल लेवल के प्रवक्ता हैं, वो बोलते हैं, बोल मैं भी सकता हूं, लेकिन बोलूंगा नहीं। मैं अपने दायरे से, अपनी लाइन से क्रॉस नहीं करता हूं। अमेरिका पर, चाइना पर हमारे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, हमारी मिनिस्ट्रीज हैं, वो बोलती हैं, मैं इस पे कुछ नहीं बोलता। आखिर पर ये जी लाइन ऑफ कंट्रोल पे मौजूद पाकिस्तान की जानिब से तबाही मच गई है, पहले इस पे बात करें। डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाहट में पाकिस्तान ने हमारे सिविलियन एरियाज़ को निशाना बनाया और बॉर्डर एरियाज़ में नुकसान हुआ, इसमें कोई शक नहीं। जानी माली नुकसान हुआ, मकानात तबाह हुए, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, कैटल शेड्स, इस तरीके से तबाही हुई। इसको देखने के लिए, इसको एक विश्लेषण करने के लिए हमारी एक सीनियर लीडर्स का डेलीगेशन पिछले कई दिनों से बॉर्डर एरियाज़ का दौरा कर रहा है और उसकी कड़ी में आज हम टंगदार बॉर्डर एरिया में जा रहे हैं। लेकिन एक बात की संतुष्टि हमें है कि यहाँ बॉर्डर एरिया के लोग बहुत ही खुशी का भी इजहार करते हैं कि पहली बार दुनिया के इतिहास में, विश्व की हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि किसी टेरर एक्टिविटी का रिएक्शन किसी मुल्क ने ऐसा दिया, डेटरेंस ऐसा दिखाया कि वो दुश्मन देश भी कांप उठा, घुटनों के बल आ गया।